आपसे थोड़ा मुश्किल और सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे ही स्कूल जाता है, मुझे जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। शायद मैं जाप करने की कोशिश कर सकता हूँ और आप मुझे इस मंत्र और बाकी मंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं और इनका आपके जीवन और आपकी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ा। मैं कोशिश करूँ। हाँ, करिए। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कैसा बोला? काफी अच्छा किया आपने। 2 दिन फास्ट किया है तो आप एकदम से खाना शुरू मत कीजिए। एक दिन थोड़ा लिक्विड से शुरू कीजिए तो आपको एक सिस्टमेटिक उसका फायदा मिलेगा। मेरे लिए भी शायद मैंने कई विषय ऐसे हैं जिसको मैंने पहली बार छुआ होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत अपने तक ही सीमित रखता था। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रविवार से एक पॉडकास्ट लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बातें कही जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। 3 घंटे से भी लंबे इस इंटरव्यू को करोड़ों लोग देख रहे हैं लगातार। इंटरव्यू से जुड़ी कुछ राजनीतिक बातें तो ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कई बातें पहली बार सुनेंगे। और इस इंटरव्यू के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कई बातें जो उन्होंने अब तक सिर्फ अपने तक रखी हुई थी, इस बातचीत के जरिए बाहर आ गए। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों कही ऐसी बात और वो कौन सी बातें हैं जो अब तक दुनिया को नहीं पता थी। आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि इंटरव्यू करने वाले ने इंटरव्यू के सम्मान में उपवास कर रखा हो। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन की ये बातचीत इस मायने में अनोखी रही कि लेक्स ने उपवास कर रखा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है ताकि हम आध्यात्म वाले तरीके से बात करें। आपको आगे सुनाएंगे प्रधानमंत्री ने उपवास को लेकर लेक्स फ्रीडमैन को क्या क्या सलाह दी और खुद के जीवन में उपवास के क्या चमत्कारी फायदे बताए। लेकिन पहले इस इंटरव्यू का वो सवाल जिस पर प्रधानमंत्री दिल खोलकर हंसे और कमाल का जवाब दिया। अब आपसे थोड़ा मुश्किल और सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं। पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है। आपको पता है कि ये निश्चित है, और जो निश्चित है उसका डर काहे का भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ, तो जीवन पनपेगा। जो अनिश्चित है वो जीवन है। फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, ताकि आप मृत्यु जब तक ना आए तब आप जीवन को फुल बहार में खिला सको। और इसलिए दिमाग में से मृत्यु निकाल देना चाहिए। वो तो निश्चित है, वो तो लिखा हुआ है, आने वाला है। कब आएगा वो जाने। जब आना है तब आए, उसको जब फुर्सत होगी तब आएगा।
जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, करीब 3 घंटे लंबे इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कई बातें बोली हैं जो आज के पहले उनके मुंह से कभी नहीं सुनी गई हैं। मिसाल के तौर पर लेक्स का ये सवाल सुनिए और उसके बाद पीएम मोदी का जवाब भी। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप बहुत काम करते हैं, आप जी जान से काम करते हैं। क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1, कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है वो मोदी है, और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से, और मैं मैंने जैसा कहा, मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूं। और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। इस इंटरव्यू के दौरान लेक्स फ्रिडमैन ने प्रधानमंत्री से एक दिलचस्प सवाल किया। लेक्स ने पूछा कि क्या पीएम मोदी उन्हें ध्यान लगाना सिखा सकते हैं। बातचीत के दौरान ही लेक्स ने ये भी बताया कि वो इन दिनों गायत्री मंत्र सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे इस मंत्र और बाकी मंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं और इनका आपके जीवन और आपकी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ा? मैं कोशिश करूं। हाँ, करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कैसा बोला? काफी काफी अच्छा किया आपने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी एक्चुअली ये सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है। और सूर्य शक्ति का उस जमाने में कितना महात्मा है, वो हिंदू के फिलोसफी में भी जो मंत्र है, उस मंत्र का विज्ञान से कोई न कोई नाता है। और विज्ञान होगा, प्रकृति होगी, उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ होता है। जीवन के भी अलग-अलग पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मंत्रों की पाठ उसको रेगुलर रिदम में ले जाने के कारण बहुत बड़ा लाभ करता है जी। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की सेवा, उनसे मिलने वाली प्रेरणा, उनकी आवश्यकता को पूरा करने का जुनून और निरंतर मेहनत वो चीजें हैं जो पीएम को ऊर्जा से भर देती हैं। पीएम से सवाल ये पूछा गया था कि उनकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है। देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आसपास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ, मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है, खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो वो मुझे विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन रात काम कर रहा है। मैं किसी मजदूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। और इससे भी आगे प्रधानमंत्री मोदी ने वो बातें कही जो देश की करोड़ों गृहिणियों का सम्मान बढ़ाती हैं। जरा सुनिए, होम मेकर्स के डेली रूटीन को पीएम ने किन शब्दों में याद किया। हर परिवार में मेरी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएं, रात को सबसे बाद में सो जाएं,
और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करे, सामाजिक रिश्ते नातों का भी संभाल ले। तो जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे लोग कितना काम करते हैं, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आंख के सामने जो चीजें हैं वही मुझे मोटिवेट करती रहती है। अब आपसे काम लेक्स करके फ्रीडमैन ने किसी को- प्रधानमंत्री से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब हर किसी के काम आएगा। लेक्स ने पूछा कि आप अपने विचार को कैसे तैयार करते हैं, पूछिए। आप फैसले कैसे लेते हैं, फैसले की प्रक्रिया क्या होती है, खास तौर पर तब जब कुछ बड़ा दांव पर लगा हुआ हो, कोई स्पष्ट उदाहरण भी ना हो, बहुत अनिश्चितता हो और संतुलन भी बनाना हो, तो आप निर्णय कैसे लेते हैं? बहुत सी बातें हैं इसके पीछे। एक, शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ जो मेरे देश के 85 टू 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम कर चुका हूँ। मेरे पूर्व जीवन की मैं बात करता हूँ, मैं भ्रमण करता था। उससे जो मैंने पाया है, वो जो सीखा है, तो मेरे पास वो एक बहुत बड़ा चीजों को ग्रास रूट लेवल पर स्थितियों के विषय में मेरी फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन है। किसी से पूछा हुआ जाना हुआ ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है। दूसरा, गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है। तीसरा, निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूं मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में महात्मा गांधी को याद किया, बापू को कोट करते हुए कहा कि किसी निर्णय के वक्त कोई उलझन हो तो किसी गरीब का चेहरा देख लो, उसको याद करो और सोचो ये फैसला उसके काम आएगा क्या, तो निर्णय सही होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी कार्यशैली के बारे में एक और खास बात बताई जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कही थी। मैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हूँ। मेरी सरकार में मेरे अफसरों को मेरे प्रति ईर्ष्या भी होती होगी और उनको तकलीफ भी होती होगी, और वो है मेरे इंफॉर्मेशन चैनल बहुत है और बहुत लाइव है, और इसलिए मुझे चीजों की जानकारियां बहुत सारी मिल जाती हैं बहुत जगह से। तो मुझे कोई आकर के ब्रीफ करे, वही अकेली इंफॉर्मेशन नहीं होते, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। तो मैं दूसरा, मैं एक मेरे में एक विद्यार्थी भाव है। मान लीजिए कोई चीज नहीं आई, मुझे किसी अफसर ने कुछ बताया, तो मैं विद्यार्थी भाव से उसको पूछता हूँ, भाई अच्छा मुझे बताओ भाई कैसे है, फिर क्या है, फिर कैसे है। और कभी मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है तो मैं डेविल एडवोकेट बन करके उल्टे प्रश्न पूछता हूँ, उसको बहुत बारीकी से यानी एक प्रकार से मंथन करना पड़ता है। तो ऐसा करने से एक अमृत निकले, उस प्रकार की मेरी कोशिश रहती है। मैं बता दूं। दूसरा, मैं जब निर्णय लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये करने जैसा, तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं मेरे विचारों को, उनको शेयर करके हल्के फुल्के शब्दों में मैं डालता हूँ, उनके भी रिएक्शन देखता हूँ कि निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी, और ये जो इतना बोलता हूँ इतना भी टाइम नहीं लगता है, मेरी स्पीड बहुत है। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि गलती हो सकती है लेकिन इरादों में खोट नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बात बताई। पीएम बोले वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, तब जाकर समर्पित टीम मिलती है। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है। मैं ये नहीं सोचता हूँ मेरा क्या नुकसान होगा। अगर मेरे देश के लिए सही है, मेरे देश के लोगों के लिए सही है, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। और दूसरा, मैं ओनरशिप लेता हूँ।
मानो कभी कुछ ऐसा भी हो जाए गलत तो किसी के सर पे डाल नहीं देता, मैं खुद जिम्मा लेता हूँ कि यस, मैं खुद खड़ा रहता हूँ। और जब आप ओनरशिप लेते हैं ना, तो आपके साथी भी आपके प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये आदमी हमें नहीं डुबो देगा, हमें मरवा नहीं देगा, ये खुद खड़ा रहेगा हमारे साथ, क्योंकि ईमानदारी से निर्णय कर रहा हूँ। लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से पूछा कि आप कोई चीज कैसे सीखते हैं। इंटरव्यू के दौरान पीएम से पूछा गया कि वो कौन से टिप्स हैं जो पूरी जिंदगी काम आ सकते हैं। इस पर पीएम ने कहा कि उन्हें अब पढ़ने का बहुत मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जो कुछ सुनते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब भी मैं किसी को मिलता हूँ तो मैं वर्तमान में होता हूँ, तो मेरे अटेंटिव बहुत मैं रहता हूँ, मैं चीजों को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सकता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, अभी मैं और कहीं नहीं हूँ, न मोबाइल फोन है, न टेलीफोन है, न कोई मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं, बैठा हूँ, मैं हर चीज को कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। और इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये आदत डालनी चाहिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। और आप दूसरा, अकेले ज्ञान से होता नहीं जी, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में डालना चाहिए। आप अच्छे ड्राइवरों की आत्मकथाएं पढ़ करके ड्राइवर नहीं बन सकते जी, वो तो गाड़ी में बैठना ही पड़ता है और स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता है। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं चाहता। अरे मेरा मेरा मत है, जो वर्तमान में जीता है उसके जीवन में एक मंत्र काम आता है कि जो समय हमने जी लिया वो हमारा भूतकाल बन चुका है। तुम वर्तमान में जियो, इस पल को भूतकाल मत बनने दो, वरना तुम भविष्य की तलाश में वर्तमान को भूतकाल बना दोगे तो तुम्हारा वो घाटे में जाएगा मामला। और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो भविष्य के दिमाग खपाने में इतना खराब करते हैं कि उनका वर्तमान ऐसे ही चला जाता है, और वर्तमान चला जाने के कारण वो भूतकाल में गुजर जाता है। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि अध्यात्म और ध्यान से जी लगाना किसी आम इंसान के लिए कितना आसान है। इस पर पीएम ने कहानी सुनाई। मुझे याद है जब मेरी हिमालयन लाइफ थी तो मुझे एक संत मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुझे टेक्निक सिखाया। टेक्निक था वो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं था, टेक्निक था। हिमालय में झरने बहते रहते छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे ये जो सूखे पत्तल जो होते हैं उसका एक टुकड़ा होता है, तो झरने के अंदर ऐसे लगा दिया, और नीचे जो एक बर्तन था उसको उल्टा कर दिया, तो उसमें से टपक टपक पानी गिरता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो तुम कुछ मत करो, सिर्फ इसी की आवाज सुनो, कोई और आवाज तुमको सुनाई नहीं देनी चाहिए। कितने ही पंखी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, हवा की आवाज आती, कुछ नहीं, तुम इस पानी के जो बूंद गिरते हैं, और वो मुझे वो सेट करके देते थे, तो मैं बैठता था। मेरा अनुभव था कि उसकी आवाज, उस पानी की बूंद उस बर्तन पर गिरना, उसकी जो आवाज थी, धीरे 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 मेरा माइंड ट्रेन होता गया, बड़े आराम से ट्रेन होता गया। कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूं नाद ब्रह्म। उस नाद ब्रह्म से नाता जुड़ना, अब ये मुझे कंसंट्रेशन सिखा गया, मेरा वो धीरे धीरे मेडिटेशन बन गया। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे लेक्स फ्रीडमैन ने इस इंटरव्यू के लिए बाकायदा उपवास रखा। लेक्स ने प्रधानमंत्री से उपवास को लेकर सवाल पूछे और पीएम ने भी विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि गौरक्षा पर कानून की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। पूरे देश में एक दिन का उपवास करने का कार्यक्रम तय हुआ। तब स्कूली छात्र के रूप में नरेंद्र मोदी भी उपवास में शामिल हुए। पीएम का कहना है कि वो अपने किस्म का पहला अनुभव था। छोटी आयु थी, लेकिन उपवास वाले दिन न भूख लगी, न कुछ खाने की इच्छा हुई, बल्कि नई एनर्जी हासिल हुई। ऐसा अनुभव हुआ कि उपवास कोई विज्ञान है।
ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएंगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफी कम हो जाता है, और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, 4.5 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है, जो आमतौर पर भारत में सितंबर अक्टूबर में होता है, और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा, एक मार्च अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ। उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय कोई सी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, और सिर्फ एक बार लूंगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो स- सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है। शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीजों से कर रहा हूँ। इंटरव्यू में बचपन का रुख हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास बात कही। पीएम ने कहा कि बचपन के दिन गरीबी में जरूर बीते, लेकिन उनके परिवार ने कभी गरीबी का बोझ अनुभव नहीं किया। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे स्कूल जाता है, तुझे जूते वूते नहीं है? तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था, और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। लेक्स ने प्रधानमंत्री से एक मजेदार सवाल किया। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर तो चर्चा हुई, लेकिन हम आपको वो सवाल सुनाएंगे जो दोनों देशों के बारे में क्रिकेट को लेकर पूछा गया। वैसे आपसे एक थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है। भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं, और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है, जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं, वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूँ। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे
तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ। तो जो परिणाम आया उससे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। शुरुआत उपवास से हुई थी। इंटरव्यू के आखिर में भी उपवास पर चर्चा हुई और बड़ी उपयोगी चर्चा हुई। आप भी सुनिए। शांति शांति शांति। हाँ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इस अविश्वसनीय बातचीत के लिए धन्यवाद। भारत में मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे कल भारतीय खाने के साथ अपना उपवास तोड़ने का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे लिए ये एक बड़ा सम्मान था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का अवसर मिला। 2 दिन फास्ट किया है तो आप एकदम से खाना शुरू मत कीजिए। एक दिन थोड़ा लिक्विड से शुरू कीजिए तो आपको एक सिस्टमेटिक उसका फायदा मिलेगा। मेरे लिए भी शायद मैंने कई विषय ऐसे हैं जिसको मैंने पहली बार छुआ होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत अपने तक ही सीमित रखता था। लेकिन आज कुछ चीज़ें आप निकालने में सफल हुए।